नमस्कार। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे हेल्पफुल हैं नीट के लिए, +1 क्लास, +2 क्लास और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो टेट है, कमीशन है या फिर जिसमें भी बायोलॉजी आती है, उसके लिए आपके बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। अभी तक हमने रिसेंटली पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज फिर से शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केमिकल यूज्ड इन एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन विद इट्स इफेक्ट आर क्लासिफाइड एज। तो जब ये जो इतनी बड़ी टर्म इतनी बड़ी आ रही है, तो आपने सीधा पहले इसके मेन पॉइंट के ऊपर फोकस करना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दी ग्लैंड्स, ठीक है, जो आपके कैसे होते हैं, डक्टलेस होते हैं। डक्टलेस होते हैं, ये अपनी सिक्रीशन डालते हैं ब्लड में। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, जो केमिकल रिलीज़ करते हैं, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं हार्मोन्स। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए हमारा सबसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड में। जो मास्टर ऑफ मास्टर है वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, और मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी। ठीक है, और ये हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, अब देखो, जब ग्लैंड्स का क्वेश्चन आ रहा है तो दूसरा भी ग्लैंड से ही रिलेटेड है। आपने याद रखना है, एड का मतलब होता है ऊपर, एड मतलब ऊपर, रेनल मतलब किडनी। किडनी के ऊपर कोई ग्लैंड सिचुएटेड है, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, तो एड ऊपर, रीनल किडनी, तो मेनली ये ग्लैंड कहाँ पे है, अबव किडनी है। ठीक है, और याद रखना है जो एड्रिनल ग्लैंड है ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये रिलीज़ करता है बहुत सारे हार्मोन्स, और ये भी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में आता है। ठीक है, और जो एड्रिनल ग्लैंड है इससे रिलीज़ होते हैं हमारे स्ट्रेस हार्मोन, या फिर इससे जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं इनको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडिसन डिजीज़ रिजल्ट फ्रॉम। एक डिजीज़ है एडिसन, वो किसका रिजल्ट कैसे होती है, किस ग्लैंड की कमी की वजह से होती है, तो आपने याद रखना है एडिशन डिजीज़, और एक है कुशिंग सिंड्रोम। और ये जो हैं वो मेनली एड्रिनल ग्लैंड की हाइपोसिक्रीशन से ही होते हैं। अगर एड्रिनल ग्लैंड है, अगर उसमें उसकी कम सिक्रीशन हो रही है तो हमें एडिसन डिजीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच 2 फ्यूजन्स आर इन्वॉल्व इज क्लासिफाइड एज। ऐसी फर्टिलाइजेशन जिनमें 2 बार फ्यूज़न हो रहा है उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंड एंजियोस्पर्म्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइमरी oocyte इज। देखो, ये क्वेश्चन जो है वो oocyte मतलब कुछ ओवम एग से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, oocyte जो है ये रिलेटेड है बाय फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ oogenesis। oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ एग। ठीक है, और oogenesis कहाँ पे होती है, फीमेल की ओवरी में होती है। ठीक है, ओवरी में फीमेल के फॉलिकल्स होते हैं, उसमें जो है वो oogenesis होती है, एग की फॉर्मेशन होती है। और एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है, oogenesis जो है वो स्टार्ट हो जाती है बर्थ से पहले ही। अगर आपके पास बेबी गर्ल है तो उसकी बर्थ से पहले ही oogenesis जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये सीज हो जाती है। तो पूछ रहे हैं कि प्राइमरी oocyte कैसा होता है। ठीक है, तो oogenesis जो है उसके लिए आपके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं oogonia। क्या बोलते हैं, oogonia। ठीक है, और इनमें होती है माइटोसिस बर्थ से पहले ही। जब बेबी अपनी मदर की वूम में होती है, बेबी गर्ल, उस टाइम ही उसमें oogenesis शुरू हो जाती है। जो oogonia है वो आपका माइटोसिस करता है और बना देता है प्राइमरी oocyte। क्या बना देता है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, और प्राइमरी oocyte जो है वो आपके डिप्लॉइड होते हैं, नॉट हैप्लॉइड, ये डिप्लॉइड होंगे। फिर सेकेंडरी oocyte आपका हैप्लॉइड होएगा, लेकिन प्राइमरी oocyte आपका हैप्लॉइड नहीं होएगा, ये होएगा डिप्लॉइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्चुअल जेनेटिक रीजन ऑफ स्पर्म इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पर्म का एक्चुअल में ऐसा कौन सा रीज़न है जहाँ पे जेनेटिक
डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है। तो देखो जो स्पर्म है, स्पर्म आपका जो है वो ह्यूमंस की बॉडी में स्पर्म प्रेजेंट होता है, ह्यूमन मेल में स्पर्म प्रेजेंट होता है ना। उसके 3 पार्ट हैं, सबसे पहले हेड है, मिडिल पीस है और टेल है, ठीक है। हेड को रिप्रेजेंट करता है एक्रोजोम। देखो जेनेटिक रीज़न की बात अगर करें तो जेनेटिक रीज़न कहाँ पे होगा, जीन कहाँ पे होते हैं, डीएनए के अंदर। डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम के अंदर, और क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो स्पर्म में न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है उसका हेड, और हेड में भी कौन सा पार्ट, उसका एक्रोसोम। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लें तो आपने एक्रोसोम करना है, क्योंकि हेड का पार्ट है, हेड नहीं करना है उसमें आपने, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।